इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो है कूलम्ब लॉ देख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या देख रहे थे, कूलम्ब देख रहे थे। तो कूलम्ब लॉ में हम लोग जो है आज लोग एक नई तरह की प्रॉब्लम करेंगे जिसको लोग बोलते हैं क्या आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, आप मुझे बताइए जरा सा सपोज करिए कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं। मैंने सपोज किया मैंने आपको दो चार्ज पार्टिकल्स दे दिए, एक क्यू है और ये भी हमारा क्यू है और उनके बीच में सेपरेशन होने वाला कितना का है, एल है। ये भी हमारा फिक्स है आपका, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा तो फिक्स है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस, फाइंड द नंबर ऑफ equilibrium positions if a third charge is introduced. थर्ड चार्ज की वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको, चार्ज की मैं वैल्यू बोल देता हूँ ऐसा कितनी है आपकी, थर्ड चार्ज क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड। अब मैं कोई चार्ज प्लस क्यू जो है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आपको बताना है कि उस कितनी जगह पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। फाइंड नंबर ऑफ, एनो मतलब नंबर ऑफ equilibrium positions if the third charge q is introduced. ये क्वेश्चन है। क्लियर गाइस, मेरे पास क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को? यस और नो? सृष्टि, उत्तम, राहुल, ओके। अच्छा देखो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझो क्या होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है आपकी, इस टाइप बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है आपकी। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम वर्ड्स ऐसे सुनने में आए, समझ जाओ कि नेट फोर्स क्या हो रहा है उसके ऊपर, नेट फोर्स क्या हो रहा हो, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड सृष्टि, सही बोला आपने। नेट फोर्स जीरो। अब हमें क्या करेंगे, एक जगह रख के देख सकते हैं भाई कहाँ रखते हैं जिसका नेट फोर्स जीरो आ जाए भाई। मैंने क्या किया, हमने ऊपर रखा, ऊपर रखा, यहाँ पर रखा, हमने यहाँ पर रखा, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है क्या यहाँ पे इसके ऊपर, ये दोनों चार्ज फिक्स है। नहीं, ये भी क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा इसको, प्लस भी क्या कर रहा होगा इसको, रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, पहला भी क्या कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा इसको, रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। तो नेट फोर्स कुछ का रिजल्टेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, बताओ भाग जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होने वाली नहीं है, ऊपर तो नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। नीचे आ जाता है, नीचे लेके आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो बताओ क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा क्या, ये इसको ऐसे रिपल कर देगा, नहीं कर देगा वो, यहाँ लेके आ गए, इसने इसको ऐसे रिपल कर दिया भाई साहब, इसने ऐसे रिपल कर दिया इसने, इसने भाई साहब इसको ऐसे रिपल कर दिया, तो ये भी एफ लगा रहा है, ये भी कुछ एफ लगा रहा है, एफ पर एफ लगा रहा है, रिजल्टेंट कुछ आपका ऐसा आ जाएगा, तभी भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा, नहीं है भाग जाएगा, इस भाग जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नेट फोर्स आपका जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, कुछ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे ट्राई कर लें, यहाँ पे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में यहाँ पे रखोगे प्लस को, तो क्या होगा बताओ, ये भी इसको रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा ऐसा, ये भी इसको क्या कर रहा होगा, ये वाला भी इसको रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा ऐसा, बताओ, ये वाला भी इसको, ये वाला भी इसको रिपल कर रहा होगा, बताओ, क्या बोल नहीं रहे हैं आप लोग? यस सर, रिपल करेगा, करेगा सर, ऐसे रिपल करता है, कैसे करेगा। तो नेट फोर्स अभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, इनको कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा वैसे, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच में आपका रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे रख लेते हैं कुछ आपका, यहाँ पे रखते हैं तो कैसा होगा बताओ, ये इसको ऐसे रिपल कर रहा होगा, ठीक है, ये इसको कैसे रिपल होगा, इसको ऐसे रिपल कर रहा होगा, हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, कैसा होगा, यहाँ पर रख के देख लो, आप रख दें, यहाँ पर रख दें, कैसा हो रहा होगा भाई, हम बोल रहे हैं कि ये कुछ आपका ऐसे रिपल कर रहा होगा इसको यहाँ पे, हम बोले कुछ ऐसे रिपल कर रहा होगा यहाँ पे, हम बोलेंगे ये जैसे रिपल कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न फोर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने बोला कि भाई इसको यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पे रख के देखोगे ये कैसे हो रहा है, ये कुछ हमने बोला कि ये कुछ ऐसे रिपल कर रहा होगा इसके कुछ आपका, हम बोलेंगे कुछ ऐसे रिपल कर रहा होगा इसके कुछ आपका, हाथ भी ना। कुल मिला के हमने कितनी पोजिशंस देखी, हमने देखी, और मैं फिर से दिखा देता हूँ, साफ साफ दिखा देता हूँ कि
यहाँ रख के देखा था, यहाँ पे ऐसे हो गया था, यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया था, हमने यहाँ पर रख के देखा, ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया। ठीक है, हमने जो है हाँ, और कहाँ रख के देखें, तो हमने कितनी क्वेश्चन देखे अभी तक? हमने बोलते हैं कि हम लोगों ने देखी भाई साहब, एक क्वेश्चन हमने देखी यहाँ पे ए पे देखा, हमने बी पे देखा, हमने कहाँ पे देखा, सी पे देखा, हमने कहाँ पे देखा, हमने सी पे देखा। ये कौन कर रहा है? इसे ना करिए आप लोग प्लीज। ठीक है, और हमने जो है क्या पे देखा, हमने जो है भाई साहब यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे रिलेटेड कुछ ऐसा आ जा रहा है। कुल मिला के जितनी हमने क्वेश्चंस देखी हैं आपकी, ए पे देखा, बी पे देखा, सी पे देखा, हमने डी पे देखा, हमने कहा देखा, ई पे देखा, हमने कहा देखा, एफ पे देखा। इतनी सारी क्वेश्चंस में हमें कहीं पे भी कोई एक क्वेश्चन मिले नहीं है। अब हम लोग कहाँ पे देखेंगे भाई साहब? अब हम देखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी एफ हो गया, जी पे देखते हैं। जी पे देखो, बताओ क्या होगा? जी पे क्या होगा बताएंगे कोई? जी पे क्या होगा बताओ? ये वाला, अब देखो प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए, तो प्लस प्लस क्या करता है? रिपल कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। ये वाला भी क्या कर रहा है? ये वाला रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे ना? अभी भी क्यों में नहीं, एट फोर जीरो नहीं है यहाँ पे, तो हम बोले अभी भी एल बाई 2 पे, वहाँ पे एल एल बाई बाई 2 पे, बीच बीच में। हाँ हाँ, बीच में भी देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, देखो इसको ऐसे रिपल कर रहा होगा इससे, और ये जो है क्या कर रहा होगा, ये भी इसका रिपल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। यहाँ पे भी नेट फोर्स हमारा कितना हो चुका है? यहाँ पे नेट फोर्स हमारा क्या हो चुका है? जीरो नहीं हुआ, यहाँ भी जीरो, एच एच वन क्या होगा, इसको ना कुल मिला के ए बी सी डी ई एफ जी एच पे कुछ नहीं हो रहा। अब हम लोग बोलते बीच में आ जाते हैं, जी एच आई, जहाँ पे हिस्ट्री बोलनी है। आई पे आ जाते हैं, आई पे देखो क्या होगा, आई पे हम बात करते हैं तो बोलेंगे ये इसको ऐसे रिपल कर रहा होगा, कैसे रिपल कर रहा होगा, ये इसको ऐसे रिपल कर रहा होगा, हाँ, और ये क्या कर रहा होगा, ऐसे रिपल कर रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को मार सकते नहीं मार सकते बताओ? ये दोनों एक दूसरे को मार सकते नहीं मार सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, ये ऐसे उल्टा हो चुका है। कुल मिला के ग्रुप क्वेश्चन कहाँ पे आ रही है? ग्रुप क्वेश्चन बीच पे आ रही है। क्यों? तो ये सारी क्वेश्चन हमारी गलत होगी, ए बी सी डी एफ जी एच, खाली कौन से क्वेश्चन सही नहीं आ रहे? आई वाले क्वेश्चन। देखो इक्वल क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? बीच में आ रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इक्वल क्वेश्चन कहाँ पे आ रही है आपकी? बीच में आ रही है। और नंबर ऑफ इक्वल क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ? बोलेंगे सिंपल कितनी आंसर इसका? खाली एक, कितनी है? एक क्वेश्चन, ओनली वन इक्वल क्वेश्चन है। और कहाँ पे है? अलोंग द लाइन, between the charges along the line joining them, between the charges along the line joining them. So between the charges along the line joining them, ठीक है। अभी बताते हैं राहुल आपकी बात, इसका आंसर क्या है? तो वन, ठीक है। between the charges along the line joining along the line joining them, ठीक है। अभी राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है, राहुल ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज कूलम्स लॉ एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल लॉ? क्यों राहुल ये क्वेश्चन पूछा है? बहुत सिंपल जवाब है इसका। मतलब Q1 होता है, Q2 होता है, r डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के बीच में, और बोलते हैं कि इसको फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितना एक्सर्ट करते हैं, तो हमने लिखा है जब k Q1 Q2 का मास स्क्वायर हो जाता है ना, ये जाता है। और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या पढ़ा था आपने? दो मास पार्टिकल्स होते हैं आपके, m1 m2 होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन r होता है, तो वे दूसरे ऊपर क्या करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं? इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ये हमने बोला F12 है, ये हमने बोला कि यहाँ पे F21 है, तो यहाँ पे भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स हमारा F12 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? F21 हो जाएगा। तो F12 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? ये हो जाता है GM1 M2 को नाश कर देता है। क्यों? एनालॉजी है कि नहीं है बताओ राहुल? राहुल एनालॉजी है कि नहीं है? ये Q1 Q2 यहाँ पे, जहाँ पे जो चार्ज था Q1 Q2, यहाँ पे वो मास है M1 M2, ठीक ना? हाँ बस मेरे ख्याल से क्लियर है राहुल आपको, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। देखता हूँ फॉर्म 1/r स्क्वायर यहाँ भी है, 1/r स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे g कैपिटल G कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज है Q1 Q2, यहाँ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास है आपके M1 M2, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने देख लिया इसको। यहाँ पे भाई साहब क्या हुआ कि आंसर कितना रहा है? आंसर कर लिया 1,
और वो कहाँ पे है आपका, बिटवीन द चार्जेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूजन आ रही होगी, ठीक है। और कहाँ पे आ रही है, L/2 पे आ रही है, वेरी गुड, ठीक है ना, L/2 पे आ रही होगी। बोल सकते हैं L/2 पे क्यों आ रही होगी, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हमारा क्यू था, ये हमारा क्यू था। तो जैसे मैं अगले पेज पे दिखाऊँ इसको कि भाई कितना डिस्टेंस होगा, मैंने बोला क्यू था, मैंने बोला क्यू था, और हमने बोला कि मान लो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे था, इससे एक्स पे था, इससे कितने को होगा, इससे हमने बोला कि टोटल डिस्टेंस आपका एल दे रखा था, टोटल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा था, एल दे रखा था। तो ये डिस्टेंस इससे कितना हो गया, एल माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर टू की बिठा दिए हो, तो इसने क्या किया, इसको रिपेल किया, इसने भी क्या किया, इसको रिपेल किया, कितने कितने से रिपेल किया, इसने रिपेल किया के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर से रिपेल किया। क्यों किया, नहीं किया, बताओ, हाँ कि ना, हाँ कि ना गाइस। और इसने इसको यस सर। इसने इसको क्या किया, इसने भी इसको रिपेल किया, कितने से रिपेल किया, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो गाइस, सही है ना। तो बोल रहे हैं यहाँ से कि ये इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ, ये इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ। अब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो एक दूसरे में इन्होंने मार दिया, दोनों दूसरे को मार देंगे, नहीं मार देंगे, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं उनको बता दें कि हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, कि कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो कौन कौन सी पोजीशन को इक्विलिब्रियम में हो सकता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी कैसे आती है। गुड आफ्टरनून आयुष, ठीक है, गुड आफ्टरनून ऋत्विक, ओके, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम जहाँ भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे नेट फोर्स हमारा क्या होता है, आपका जीरो होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था कि दो चार्ज पार्टिकल आपके फिक्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल आपके क्यू और क्यू आपके फिक्स हैं, तो उनके बीच में मतलब कि अगर किसी थर्ड पार्टिकल चार्ज क्यू को इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी होंगी। इस भाई को कहाँ कहाँ रखें कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कि इसको कहाँ कहाँ हम छोड़ें तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। तो उन्होंने एक पॉइंट उन्होंने चेक किया, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे चेक किया, ई पे चेक किया, एफ पे चेक किया, हमें फोर्स का डायरेक्शन दिखाया और देख रहे हैं कि ए पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, बी पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, रिजल्टेंट कुछ हमारा इस टाइप से आ जा रहा है, इनका ऐसे ऐसे, यहाँ रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से बीच में आ जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट भी बीच में इस टाइप से आ जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी जी पे दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, ऐड हो गए, यहाँ पे एच पे भी दोनों डायरेक्शन सेम हो गया, ऐड हो गए। खाली बीच में एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन फोर्स का राइट में आ रहा है, इसका डायरेक्शन आपका लेफ्ट में आ रहा है, एक दूसरे को मार सकते हैं। तो खाली एक ही पोजीशन दिख रही है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन थी आपकी, तो हमने बोला खाली एक ही है ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन, भले एक ही है ऐसी मेरी कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन। आंसर इज कहाँ पे, बिटवीन द चार्जेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अभी हम लोग इस टाइप और सारे क्वेश्चन करेंगे, तो परेशान न हो जो लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, मैं और समझाऊंगा उनको फिर से। मैंने बोला बीच में आ रही पोजीशन, तो उन्होंने बोला कहाँ पे होगी, हमने बोला एक्स डिस्टेंस पे होगी, जैसे एल माइनस एक्स पे होगी, क्योंकि इन्होंने बीच का डिस्टेंस एल दे रखा था। क्यों, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है कितना होता है, के क्यू इनटू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हमने स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के ऊपर फोर्स लिखा, कितना हो गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फोर्स लिखा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसने इसको मार दिया, मार दिया तो के से हमारा एक चला गया, हमारा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आ गया कुछ आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, आ गया नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा कुछ आपका एल माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कुछ आपका। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा आपका प्लस माइनस आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा इस, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। एक बार हमने क्या किया, हमने प्लस लिया, एक बार हमने माइनस लिया, तो x इक्वल हमारा एक बार एल माइनस एक्स आ जा रहा है, यहाँ से हमारा x इक्वल क्या आ जा रहा है, एल बाई टू आ जा रहा है। एक हमने माइनस लिया, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एल प्लस एक्स हो जाएगा ना, माइनस एल प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो हमने बोला एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू निकल के नहीं आया, एक्स एक्स कटेगी, एक्स से एक्स कटेगा, कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया, एल बाई टू आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने डिस्टेंस पे होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने डिस्टेंस पे होगी। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, यस और नो, यस और नो सर। हाँ नरोत्तम Yes, बताओ, sir. सब लोग बोलेंगे भाई, सब लोग बोलेंगे, दृष्टि, अनंत, आयुष, नरोत्तम, राहुल, सर रोहित, हाँ
बोलो बोलो। यस सर क्लियर हो रहा है, यस सर क्लियर है। क्लियर एकदम। राउत पार्टी पूछ रहे हैं सर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाइए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम दो मुझे। गोल्ड लीफ अभी आज एक प्रॉब्लम चलेगी, एक दिन लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप उठा लेंगे, जो जो टॉपिक होगा सारे टॉपिक उठा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है चलो अब मेरा क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन समझो, मेरा क्वेश्चन मैं बता दूंगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। मेरा अगला क्वेश्चन सुनिए गाइस, सब लोग ध्यान सुनिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये आपका ये है, अगर मैं इस प्लस क्यू की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ बोल देता हूँ कि भैया मैं प्लस क्यू नहीं लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस क्यू लेके आता हूँ, माइनस क्यू लेके आता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, तो रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ प्लस क्यू इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आंसर में क्या बदलाव आएगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? क्वेश्चन है ओके, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट द, बोलना प्रीवियस क्वेश्चन, if माइनस क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड, प्लस की बजाय किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? माइनस क्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैंने आपसे बता दिया है कि क्या था सीन आपका, क्या था कि हमारा क्या था, प्लस क्यू था कि नहीं था? हमारा प्लस क्यू था भाई साहब, यहाँ पे भी हमारा क्या था, प्लस क्यू था, इनके बीच से क्या था, एल था, ये हमारे फिक्स थे, ये भी हमारे फिक्स थे। जो लेट आए हैं इस क्वेश्चन से उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। माइनस क्यू को इंट्रोड्यूस किया भाई साहब, हाँ, क्या बदलाव आएगा? कोई आंसर में चेंज आएगा नहीं आएगा बताओ? ठीक है, आयुष बोल रहे हैं GNH इक्विवेलेंट पोजीशन G और H पे आएगी। अच्छा, बाहर होगी इक्विवेलेंट पोजीशन पॉजिटिव साइड अलोंग द लाइन, यानी बीच में ही होगी, इसमें भी नहीं। बर्तन तुमने कई सारी बातें बोल दी। आयुष बोल रहे हैं G और H पे होगी। G तो पोजीशन कहाँ पे थी? एक हमने A लिखा था, एक हमने B लिखा था, एक हमने C लिखा था, कुछ मैंने यहाँ पे D लिखा था, मैंने यहाँ पे E लिखा था, मैंने यहाँ पे F लिखा था, हमने क्या लिखा था, जबकि पोजीशन हो गई थी G हो गई थी, यहाँ पे हमने बोला क्या होगी, जबकि H हो गई थी, और हमने बोला जबकि I हो गई थी। हाँ, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव बना दूँ तो भाई इक्विवेलेंट पोजीशन कहाँ पे होगी? तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, भैया बताओ, ऑप्शन में दे देता हूँ, बताओ कहाँ पे होगी? अच्छा, बीच में ही होगी, इसमें भी, और तुम बोल रहे हैं बीच में ही होगी। हाँ, तो बताओ, आपको मैंने दे रखी कितनी पोजीशन दे रखी? ABCDEFGHI, 9 इक्विवेलेंट पोजीशन दे रखी है। आपको बताना है कि कौन कौन सी पोजीशन सबकी जो है इक्विवेलेंट पोजीशन होगी इस माइनस क्यू के लिए। आई नरोत्तम बोल रहे हैं आई, और कौन बोल रहा है? आई चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में। आई, गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। रोहित बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, नरोत्तम भाई बोल रहे हैं, पुष्टि, एवरीवन, गुड। देखो आयुष, देखिए मुझे बात को, अब आपने क्या किया, माइनस को ले आया, माइनस को ले आया तो माइनस को रख दिया ना, माइनस को रख दिया। बताओ क्या होगा? माइनस को दोनों लोग क्या करेंगे? ये प्लस को अटैक करेंगे, नहीं करेगा? ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? मतलब ये भी करेगा अटैक, और ये भी क्या करेगा? ये भी अटैक करेगा। रिजल्टेंट 4 0 है क्या? बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा क्या? बताओ 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 बताओ, रिजल्टेंट बीच में कुछ आएगा ना ऐसे कुछ? बी पे रखोगे तो इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, रिजल्टेंट कैसा आ रहा होगा? जब रिजल्टेंट कुछ आपका रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे आ रहा होगा ना भाई, रिजल्टेंट हाँ की ना, 0 नहीं हो रहा ना। सी पे रखोगे तो क्या होगा? देखो ये वाला क्या कर रहा है भाई साहब, ये वाला कुछ ऐसे खींच रहा होगा, नहीं खींच रहा होगा? वाला ऐसे खींच रहा होगा, ये वाला कैसे खींच रहा होगा? ये वाला कुछ ऐसे खींच रहा होगा, तो ऐसे खींच रहा होगा। रिजल्टेंट कैसा आएगा कुछ आपका? रिजल्टेंट हमारा कुछ बीच में आपका ऐसा आएगा, रिजल्टेंट 0 नहीं हो रहा ना। इसे यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये वाला क्यों, और वो वाला क्यों कैसे खींच रहा होगा? वाला कैसे खींच रहा होगा? ये वाला कैसे खींच रहा होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट को जाकर हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट हमारा पसंद वाले के बीच में आएगा, कुछ आएगा रिजल्टेंट, ठीक ना। ई पे वैसे हो जाएगा जैसे बी पे वैसे ई पे भी है, ये कैसे है, ठीक है। एक हम बोल रहे हैं कैसे है, क्या मतलब कैसे है, कैसे है, कैसे है, तो रिजल्टेंट हमारे क्या जाएंगे जब भी
बीच में ही आ जाएंगे, y के बीच में ही आ जाएंगे, सही है। वेरी गुड आयुष, अब बात समझ आ गई। एफ पे बात करोगे, एफ को देखो ऐसे खींच रहा है आपका, ठीक है, ये वाला क्यू ऐसे खींच रहा है, ये वाला क्यू ऐसे खींच रहा है कुछ आपका, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपके बीच में आ जाएगा आपका, सही है। जीप बात करोगे, जीप बात करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू भाई साहब, माइनस क्यू तो ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा और वो वाला भी खींचेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। एच पे रखोगे, ये वाला खींच रहा है और ये वाला खींच रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। एल पे आई पे रखो तो क्या होगा बताओ, वाई पे रखोगे तो क्या होगा, आई पे रख दें, आई पे रखोगे तो क्या हो गया आपका, देखो बीच में पोजीशन आ गई कुछ आपकी, आई पे रखा, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, प्लस क्यू है, ये भी हमारा क्या है, प्लस क्यू है, ये हमारा क्या है, ये हमने क्या रखा, माइनस क्यू रख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ये भी इसको अटैच कर रहा है, ये भी इसको अटैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को मार सकते नहीं मार सकते भाई साहब, बोलिए बोलिए। इसका ट्रैक्शन इसके ट्रैक्शन मार सकता है, तो हमने बोला एक्स पे होगा तो कितने होगा, एल माइनस एक्स पे होगा कुछ, फिर सॉल्व कर सकते हो, कितने से खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा क्यू क्यू वन एक्स स्क्वायर खींच रहा होगा, ये कितने से खींच रहा होगा, क्यू क्यू और कितने से एल माइनस एक्स होल स्क्वायर से खींच रहा होगा भाई साहब। अरे हाथ की ना, अगर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, इक्वल होंगे तभी तो काटेंगे एक दूसरे को, तभी तो मारेंगे एक दूसरे को, नहीं इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कट गया आज, फिर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि l/2, दिस इज द आंसर। अरे हाँ कि ना गाइस, बोलिए, ठीक है। तो प्लस क्यू के बीच में चार्ज चाहे प्लस क्यू लेके आओ चाहे माइनस क्यू ले आओ, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी क्या आ रही है, एक ही आ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन वही आ रही है, और इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 1, और वहीं पे आ रही है ना, इज 1 एंड एट द सेम पोजीशन, एंड एट द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे आ रही है जहां पहले आई थी, एंड एट द सेम पोजीशन। भाई साहब इसमें बहुत बार क्वेश्चन आईटी जेई में आ चुका है, ठीक है ना, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आईटी जेई जेई मेन एडवांस हो, एग्जाम पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, मैं देखा था कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर है गाइस, ठीक है। तो दो फिक्स चार्जेस के बीच में आप प्लस क्यू लेके आओ चाहे माइनस क्यू लेके आओ, तो आपके आंसर पे चेंज नहीं है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन भी एक ही है, और जहां पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई थी वहीं पे ही है। अब क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ गाइस, क्वेश्चन में चेंज करूँ क्या, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है गाइस? यस सर। रोहित, सृष्टि, आयुष, नरोत्तम, राहुल, ओके, चलिए आगे चले हम लोग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब हमने बोला इसमें हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हमने बोला कि अपने पास वही दो चार्जेस थे, वही तो चार्जेस थे, मैंने बोला फिक्स थे, बोला क्या थे, फिक्स थे, ठीक है, वही से प्रेजेंट टाइम के बीच में कितना था, वैल्यू था, ठीक है, वही क्वेश्चन है, रिपीट इफ, अभी तक हम क्यू लेके आए, माइनस क्यू लेके आए, अब मैं बोल रहा हूँ मैं 4q लेके आऊंगा, रिपीट इफ 4q इज इंट्रोड्यूस्ड, तो आपको बताना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है और उनको लोकेट करना है। Repeat previous question. If 4q is introduced, मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी, ठीक है, कहाँ पे होंगी, दो चार्जेस फिक्स हैं, अगर मैं 4q को जो है क्या करूँ, इंट्रोड्यूस करूँ, तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मैं बता देता हूँ, ए है, मैंने बोल दिया बी है, मैंने बोल दिया सी पे होगा, मैंने बोल दिया डी पे होगा, मैंने बोल दिया ई पे होगा, मैंने बोला एफ पे होगा, मैंने बोला जी पे होगा, एच पे होगा, आई पे होगा, ये हैं 9 पोजीशंस हैं। अब आपके हिसाब से क्या बदलाव आएगा आंसर में, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, पक्का, ही होगा, सबको क्लियर है ना, एकदम सबको क्लियर है ना भाई? यस सर। कोई चेंज नहीं आएगा, वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया,
नो चेंज, वेरी गुड। हमने क्या किया, हमें एक बार रख के देख लें। अब अगर तुम 4Q रखोगे तो क्या होगा, बस मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा भाई को, कि भाई क्या करेगा, यहाँ रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। नेट 4 0 नहीं हो रहा है, यहाँ रखे तो रिपल कर रहा है, नेट 4 0 नहीं हो रहा है। अब भाई 4Q तो क्या होगा, बस रिपल ही तो कर रहा है। ओनली एट आई नेट 4 0 होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। वही काम सी पे हो रहा होगा, वही काम बोलेंगे क्या होगा आपका, वही काम बोलेंगे सी पे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, कुछ सकता है ये, इसको हो सकता है ऐसे कर रहा होगा आपका। जैसे ऊपर वैसे नीचे भी होगा, क्यों, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी होगा, ठीक है। ये ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। मैं नहीं बना रहा बार बार, तो इसने देखो एक बात ऐसे हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है। ये बात करोगे तो भाई कि ये ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको क्या कहते हैं ऐसे रिपोर्ट कर रहा है। एफ पे बात करोगे भाई साहब, ये इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा होगा, इसको ये इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा होगा। नेट 4 0 कहीं नहीं हो रहा, हाँ कि ना। जी बात करोगे तो इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, वो भी इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ बैच में ये भी थे, ये ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। कुल मिला के हमारा क्या बचता है, हमारे पास आई ही बचता है, आई ही बचता है। अरे बचता नहीं बचता है गाइस, आई ही बचता है अपने पास, ठीक है। अब बताओ कि आई बचता है तो मतलब दोनों चार्जेस के बीच में खाली आई पोजीशन बचती है। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ बोले यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ क्या लेके, यहाँ 4Q लेके आओ। अब बोलो कहाँ रखा जाए इसको, बोले चलो सेक्स पे रखते हैं, से L-X पे रखते हैं, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको रिपल कर रहा है ऐसे, ये इसको रिपल कर रहा है ऐसे, ठीक है। कितने कितने से रिपल कर रहा होगा बताओ, कितने कितने से रिपल कर रहा होगा बताओ। ये रिपल कर रहा होगा 4K टाइम्स ऑफ 4Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन L-X का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रिपल कर रहा होगा इसको, हाँ K टाइम्स ऑफ यहाँ भी 4Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। और इक्विलिब्रियम में है तो नेट 4 0 है, नेट 4 0 है तो नहीं इसको मार रखा है, तो K4Q को K4 मार दिया, नहीं मार दिया गाइस। यहाँ से कुल मिला के हमारा क्या आ गया, फिर से वरना ये इक्वल टू होने चाहिए 1 अपॉन L-X का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 अपॉन स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ से फिर से x वैल्यू कितनी आ जा रही है, L/2 आ जा रही है। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही गाइस, आ रही नहीं आ रही गाइस, वेरी गुड। तो क्या चीज निकल के आई यहाँ से वैसे, कि दो चार्जेस के रेस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो टेस्ट चार्ज के नेचर ऑफ चार्ज पे या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती नहीं करती, बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या था, हाँ प्लस क्यू था। तीनों क्वेश्चन जो हमने किए, तीनों क्वेश्चन किए, देखो मैं 3 क्वेश्चन किए। पहले वाले में क्या था, ये प्लस क्यू था, बीच में किसको लेके आया, प्लस क्यू को लेके आया, ठीक है ना। तो L/2 पे आया, एक ही पोजीशन आई निकल के, बीच में आई, L/2 पे आई, अरे आई नहीं आई, कहाँ पे आई पोजीशन, देखो L/2 पे आई, एक ही पोजीशन आई, बीच में आई, L/2 पे आई। फिर हमने क्यू को भेजा, हमने किसको भेजा, माइनस क्यू को भेजा, माइनस क्यू के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में ही आई, L/2 पे ही आई, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोजीशन इज स्टिल 1 एंड एट द सेम पोजीशन आई। फिर हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने प्लस क्यू के बीच हम 4Q लेके आए। अब हमने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया चार्ज का, टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लेके आते हैं उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग के लिए यूज किया था चार्ज। अभी एक लोकेशन कहाँ पे आ रही है, बीच में L/2 भी आ रही है, ठीक है ना। ओनली क्या आ रहा आंसर, ओनली वन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओनली वन इक्विलिब्रियम पोजीशन and at the same location. ओके नहीं अभी अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नाम है आपका ये, अभी देखो तो गैलटेक्स भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले, तुम थोड़ा रुक जाओ। only one equivalent position and at the same location, ठीक है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं क्या, does the जैसे दो चार्ज आपके पास हैं, इनके लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इनके रेस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मान लो टेल है, इनके रेस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन
इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड किस पे बताओ, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज। नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज नोट कर लो, नोट बना के सकते हो। हाँ, ये नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है, नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज नहीं डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज नहीं डिपेंड कर रहा है, बहुत बढ़िया। अरे सबको आ रहा नहीं आ रहा है गाइस, नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे इसी में जस्ट एक क्वेश्चन पूछ लूँ, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। मैं आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई। मान लो कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी में फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस if a test charge मैंने बोल दिया कितना, माइनस q/3 is introduced। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, सबका जवाब आना चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन if a test charge minus q/3 is introduced and locate that position। सबका जवाब आना चाहिए। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स सब लोग लिखेंगे। मैं इन दोनों के बीच, ये दोनों फिक्स हैं, ये भी फिक्स है, ये होने वाला फिक्स है, ठीक है। अभी मैंने एक नोट लिखा है आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है। सब लोग बोलेंगे। रोहित, सृष्टि, आयुष, कैलटेक्स्ट और हर्षित तिवारी, नरोत्तम, राहुल त्रिपाठी। वन पोजीशन एट L/2, आयुष बोले हैं, नरोत्तम बोले हैं L/2, फाइंड द चार्ज, आयुष, नरोत्तम, वेरी गुड। और लोग, सृष्टि L/2, वेरी गुड, सृष्टि का आंसर आ गया, आयुष का आ गया, नरोत्तम का आ गया। बाकी लोग, रोहित, राहुल, गलटेक्स्ट, हर्षित तिवारी, बोलिए। अभी मैंने क्या बताया, एकदम लिखा हुआ नोट, इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज ना। वेरी गुड रोहित, L/2 ऑब्वियसली, कैलटेक्स L/2, हर्षित L/2, वेरी गुड, सबका जवाब आ गया भाई साहब, तो L/2 पे ही आएगा, ठीक है। अब तुम जो है यहाँ पे अगर प्लस क्यू देखो, चाहे आप प्लस क्यू लेके आओ, चाहे माइनस क्यू लेके आओ, चाहे प्लस 4 लेके आओ, चाहे माइनस q/3 लेके आओ, सब में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी कितनी है, एक ही है। और कहाँ पे है, एट कहाँ पे है, L/2 along the at L/2 between the charges along the line joining them, at L/2 between the charges along the line कोनो कुछ लेके आओ, प्लस क्यू लेके आओ, माइनस क्यू लेके आओ, 4 लेके आओ, माइनस q/3 लेके आओ, सबके आंसर क्या था, सेम गाइस, सही है ना, एकदम सही, एकदम। अरे कर देंगे नहीं कर देंगे। अब मैं ओरल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से एकदम, अब देखिए अब मजा आने वाला है, आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो भाई, मैंने दिया आपको, क्या दिया है, मैंने दिया आपको एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज में 9 क्यू है, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज में 9 क्यू है, ये सेपरेशन L है, ठीक है। ये दोनों भाई साहब फिक्स हैं, यही फिक्स है। फिर से मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस if a third charge is introduced, the third charge is introduced, ठीक है ना। और जो थर्ड चार्ज है वो मैंने बोल दिया क्या है आपका, मैंने बोल दिया थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस्ड, उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थर्ड चार्ज क्यू is introduced, number of equivalent position if a third charge is introduced, and locate it, और locate भी करना है कहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए जवाब आना शुरू हो गए हैं। आयुष राज बोल रहे हैं कि एक पोजीशन होगी,
9l/10 पे होगी। अच्छा बाकी लोग भाई साहब l/4 पे होगी, l/4 पे होगी। किसी आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तो म्यूट कर लिया अपने आपको। बताओ 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 भाई, ये अपने पास क्यू है, ये अपने पास क्यू है, ये 9q है, ठीक है। फिर से एकदम पोजीशन कितनी आ रही है, एकदम पोजीशन कितनी आ रही है? राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, मैं आपको म्यूट करने जा रहा हूँ, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। राहुल सर राहुल डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक गाइस, सबका आंसर आ गया क्या? सबका आंसर आ गया क्या? एवरेज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन 1 है, ठीक है। सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। Okay. Nl/10 नंबर ऑफ पोजीशन इज 2, हर्षित बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए देखिए देखिए, जल्दी देखते हैं हम लोग, जल्दी देखते हैं। हमने फिर से हमने क्या किया, हमने जो है पूरा सिस्टम बनाया। मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं अपने पास क्या है, पोजीशन एक ए है, मतलब बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मतलब जी है, एच है और क्या आई है। तो बताओ क्या करते हो? ए बी सी डी एफ जी एच आई पे क्या होगा? ए बी सी है, डी एफ है और क्या है, जी एच आई है, जी है, एच और आई है। बोलिए, अगर आप यहाँ पे क्या रखते हो, प्लस क्यू रखते हो ना, प्लस क्यू रखते हो, प्लस क्यू रखते हो तो रिपल ही तो करेंगे दोनों। ये भी रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा हो भाई साहब, यहाँ भी रिपल कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, नेट 40 नहीं होने वाला। यहाँ भी रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, नहीं जी हो रहा है। ये भी रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ भी नहीं होने वाला, यहाँ भी नहीं होने वाला, यहाँ भी जी पे भी नहीं होने वाला, एच पे भी नहीं होने वाला। और आई ही समझ में आ रहा है, आई पे क्यों समझ में आ रहा है? एकदम वैसे केस है, एकदम वैसे केस जैसे यहाँ लिखा ना, ए पे वैसे है, बी पे वैसे है, सी पे वैसे ही है। अरे है कि नहीं बताओ? हाँ। ना, सी पे वैसे ही है, डी पे ऐसे रिपल्सन होगा, ई पे ऐसे रिपल्सन होगा, एफ पे ऐसे रिपल्सन होगा, जी पे ऐसे रिपल्सन होगा, एच पे ऐसे रिपल्सन होगा। आई पे बस क्या हो सकता है, आई पे कट सकता है मामला, आई मामला कट सकता है, ठीक ना, गुड, एट आई, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोग ने जवाब सही दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि हाँ तो आई होता है। अब आई पे क्या हो जाएगा, आई पे हम बात करेंगे तो भाई क्या किया इसने, आई पे हम थोड़ा सा अलग से साफ दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कुछ आपका, मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो आई पे हो रहा है कुछ ऐसा कि इसने इसको रिपल किया ऐसे और इसने इसको रिपल किया ऐसे, और एक्स डिस्टेंस पे है ये, इससे कितने हो गया, माइनस एक्स डिस्टेंस पे हो गया। तो बताओ इसने कितने से रिपल किया इसको, यार हमने प्लस क्यू को रखा है ना, क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, के क्यू क्यू अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, बताओ। के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसने इसको कितने से रिपल किया, 9q इंटू कैपिटल क्यू, तो ये रिपल कर रहा है k इंटू 9q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ कि ना, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो एक दूसरे को मार पाएंगे, तभी तो एक दूसरे को मार पाएंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा भाई साहब।
के क्यू ने क्या किया, के क्यू को मार दिया, के क्यू मार दिया, बचा कितने पास, अपने पास बचा है 9/1 होल स्क्वायर जो बचा, बोलो 1/x स्क्वायर बचा। हाँ कि ना गाइस, हाँ कि ना। कुल मिला के यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो प्लस यहाँ पे लेते हैं सर इसका आंसर 12/4 आएगा। L/4 देख लेते हैं। यस सर। 3/L-x हमारा कितना हो जाएगा, कोई हो जाएगा कुछ आपका प्लस -1/x हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब प्लस माइनस आपका हो जाएगा L-x हो जाएगा। एक बार प्लस लोगे माइनस लोगे, प्लस लोगे तो L-x, तो 4x इज इक्वल टू L हो जाएगा, तो x इक्वल टू L/4 हो जाएगा। सही बोल रहे हो। एक बार माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, -L + x, तो 3x - x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -L, x इक्वल वैल्यू हो जाएगी -L/2 हो जाएगी, -L/2 हो जाएगी। ये संभव नहीं है क्योंकि x हमारा क्या था, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी बीच में होनी चाहिए। -L/2 मतलब जो है, अगर हमने x यहाँ से स्टार्ट किया नापना तो -L/2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा ना, चीज तो हो ही नहीं सकता ना। ये आंसर गलत है, ये आंसर हमारा क्या सही है। 12/4 इज आंसर। वेरी गुड। कितने लोगों से ये आया था भाई, कितने लोगों से निकाल लिया था? 60 3/4, सर 60 हो सकता है, तुमने x उधर से माना होगा, ठीक है, गुड। हाँ, अपना अपना हाथ उठाओ, जिन लोगों का सही आंसर है अपना हाथ उठा लें। आयुष ने अपना हाथ उठाया है, आयुष तो नहीं है सही, त्रिपाठी, आयुष राज, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे तुम लोग आ रहा नहीं आ रहा, बताओ आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? गलती हो गया, लेकिन बात समझ में आई नहीं, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, क्यों? सब लोग बोलेंगे। रोहित, आयुष, हर्षित, उत्तम, राहुल, सृष्टि, यस और नो? यस सर, क्लियर है। क्लियर एकदम। अब बताओ, अब इसी Yes, में sir. मैं इसी में चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में चेंज कैसे कर दूँ? क्वेश्चन में चेंज ऐसा करते हैं लोग भाई साहब, क्यू की जगह कौन आ जाए, क्यू की जगह अब यहाँ पे -q इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, कोई आंसर में चेंज आएगा क्या? बताओ, क्यू की जगह No, sir. में -q इंट्रोड्यूस कर दूँ, आंसर कोई चेंज No. आने वाला नहीं नहीं। है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्वेश्चन भाई साहब, तुम्हें यहाँ पे जो है -4 क्यों लगे हूँ, आंसर कोई चेंज है कि नहीं है? मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, मैंने माइनस क्यों किया, मैं -4 क्यों कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड नहीं करता है और नेचर ऑफ चार्ज डिपेंड नहीं करता, तो -4 क्यों लाने में भी आंसर कोई चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं +q/3 लेके आ जाता हूँ, तब भी आंसर कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आंसर डज नॉट चेंज, ठीक है। आंसर क्या है भाई साहब? आंसर है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस इज इक्वल टू कितना, 1 है, और कहाँ पे है, बिटवीन द चार्जेस along the line joining them, सही है ना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूँ। तो पहले वाले केस में हमने क्या किया था, पहले वाले केस में हमने जो है +q लिया था, +q दोनों चार्ज सेम थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने एक को +q लिया, एक मैंने 9q लिया है, ठीक है ना, एक मैंने 9q लिया है। तो दोनों में केस में दिखाई दे रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आई, +q था तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में ही आ रही थी, एक मैंने क्या कर दिया, एक मैंने +q कर दिया, एक मैंने 9q कर दिया, तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में ही आ रही है। अरे हाँ कि ना, बोलिए हाँ सर। आ रही है, आ रही भाई साहब। अच्छा, तो ये 4 हमने केस लिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कुछ एक चेंज करने वाला छोटा सा, और आपको बताना है आवाज आ रही। अपोजिट चार्ज के बीच क्या होगा। वेरी गुड। हाँ, अगला केस वही करने जा रहे हैं, अगला केस हम वही करने जा रहे हैं कि सपोज करो कि अपने पास क्यू है, एक अपने पास -q है, एक अपने पास क्यू है, एक अपने पास क्या है, एक अपने पास -q है, देख लेते हैं। ओके, और बोलेंगे सॉल्यूशन हल है, इनके बीच सफिशिएंट हमारा कितना पैरेलल है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, मैंने अभी रुक जाओ, जल्दी हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम
positions if ये फिक्स है भाई साहब, ये फिक्स है आपका, ये भी हमारा क्या आपका, ये भी हमारा फिक्स है। if third charge बोलेंगे प्लस q is introduced and locate it locate भी करना है आपको, उसको locate भी करना है उसको, ठीक है ना। अनम्यूट नहीं हो रहा है, ओके। गाइस बताइए। सर जो पॉजिटिव चार्ज होगा सर, वो जो क्यू है ना सर, जो इसमें मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, उसके साइड में होगा, लेफ्ट साइड पे, L plus X I guess. प्लस x I guess। ठीक है। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसमें करता हूँ सबका -4 क्यों है इसमें बोलता हूँ। यस सर, क्योंकि सर अगर माइनस क्यू के पास है तो सर उनके पीछे तो अट्रैक्शन हो सकती है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वहां पे तो नहीं बननी है बाकी। अब बताओ। देखें अब हम लोग देखते हैं वैसे, और यहाँ पे एक दोनों चार्ज नीचे अपोजिट है। अब हम +2 को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने क्या किया, मैं यहाँ ले हमने कई सारी पोजीशन बना ली A B C। मैं बस और नीचे कर लेता हूँ, बताओ। एक पोजीशन यहाँ बना ली, A बना ली, हमने B बना ली, हमने C बना ली, हमने D बना ली, हमने E बना ली, हमने F बना ली, हमने G बना ली, हमने H बना ली, हमने I बना ली, ठीक है ना। देखो क्या क्या होगा। हाँ माइनस L/3। हाँ तो +2 लेके आ रहा हो, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा नहीं करेगा, ये रिपल करेगा नहीं, सकता ऐसे रिपल करेगा, ऐसे इसको रिपल करेगा, वैसा इसको रिपल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपोजिट अट्रैक्ट करेगा ना, क्यों अट्रैक्ट करेगा। यस अब तो इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या, एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे है, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या। दो फोर्स तभी काटते हैं दूसरे को जब दोनों क्या हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी काट सकते हैं ना भाई साहब। क्यों, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन अपोजिट है क्या, बोल नहीं रहे हो, नहीं तो यहाँ तो ये काट नहीं सकते थे, यहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अब हम लोग पोजीशन नंबर बी पे आते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको -4 क्या करेगा, -4 इसको अटैक करेगा। यहाँ पे ये फोर्स दोनों फोर्स इसको मार सकते हैं क्या, मार सकते हैं क्या, तो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, हाँ कि ना। मारना आता है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, सेम लाइन पे, तभी एक दूसरे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं भाई साहब। यहाँ भी नहीं मार सकते, यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल करेगा +Q को, जबकि -4Q क्या करेगा, अटैक करेगा, ऐसे अटैक कर लेगा। यहाँ भी एक दूसरे को मार रहे हैं क्या गाइस, मार सकते हैं क्या, बताओ। तो जैसे कंडीशन ऊपर बन रही वैसी कंडीशन नीचे बनेगी, कि दोनों फोर्सेस के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल हमेशा रहेगा, एक दूसरे को मारने वाले ऊपर नीचे नहीं है, बाकी ना, हाँ ठीक है। तो अपोजिट कब हो सकता है, जो लाइन दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। नीचे भी यही कंडीशन बनेगी, जैसे ऊपर है तो वैसे भी नीचे कंडीशन आपकी बनेगी। बचता है कौन सी पोजीशन आपकी, GHI, कौन सी पोजीशन बचती है आपकी, G और H, G हो गया, H हो गया, क्या हो गया, I हो गया। अब बताओ तो G पे क्या होगा, G पे प्लस को क्या करेगा, प्लस आपका रिपल करेगा नहीं करेगा, बताओ, रिपल करेगा ना। जबकि माइनस वाला प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा भाई साहब, अटैक करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे मार सकते नहीं मार सकते हैं। बीच में बात करोगे तो बीच में प्लस क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, माइनस प्लस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहाँ तो क्या हो गया, फोर्स अटैक हो गया, नहीं हो गया, बताओ।
दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया भाई साहब। एच से बात करोगे तो क्या होगा, बताओ, एच पे प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ भी वही कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। अब बताओ जी और एच दोनों पोजीशन हो सकती है कि दोनों में खाली एक ही होगी? आई तो नहीं हो सकता भाई, आई में तो दोनों डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, सेम हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी आती है जब नेट फोर्स क्या होता है आपका, जीरो होता है। बोलिए। अब देखो, ध्यान से देखो, जो हमारे जो कूलम्ब्स लॉ होता है क्या बोलता है, बोलता है इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q1 q2 कौन कितना होता है, r स्क्वायर होता है, नहीं होता बताओ। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला x डिस्टेंस में बात करते हैं, x में बात करते हैं, x डिस्टेंस पे है, तो इसने प्लस q को कितने से रिपेल किया होगा, प्लस q को कितने से रिपेल किया होगा इसने, k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन स्क्वायर से रिपेल किया होगा, ठीक है ना। और इसने 4q ने इसको कितने से अट्रैक्ट किया होगा, अट्रैक्ट करा ना, -4q प्लस q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट कर रहा होगा, k q इंटू 4q अपॉन कितना होगा डिस्टेंस, बोलो, ये हो जाएगा l प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। हाँ हो जाएगा l, ये इनके डिस्टेंस l था ना, इनके डिस्टेंस कितना था, इनके डिस्टेंस आपका l था भाई, l था, l प्लस h का होल स्क्वायर। यस और नो, हाँ कि ना, यस सर, आ रहा नहीं आ रहा गाइस, आ रहा है। या इसी तरीके से h पे अगर मैं पार्टिकल रखता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक बात है, पहले h पे रखने से पहले यहाँ बात करते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर के क्यू क्यू है अपॉन डिनोमिनेटर x है, यहाँ पे न्यूमरेटर में न्यूमरेटर बढ़ा है, न्यूमरेटर 4 टाइम्स हुआ है, तो डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, नहीं l प्लस x हुआ है। बात समझ में नहीं, जैसे गाइस देखो क्या होता है कि जैसे आपको 3/4 लिखा है, 3/4 को तुम क्या तो 6/8 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ा क्या, ना 3 टू 6 तो 4 टू 8, तो अगर तुमने न्यूमरेटर को बढ़ाया तो तुमने डिनोमिनेटर को भी तो बढ़ा दिया ना, क्यों, या बात तो वही रही ना, बात तो वही रही, क्यों, अरे यस सर, तुमको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो यस सर, ठीक है। और तुम इसको और बढ़ा दो, 3 3 9 कर दो, 4 3 12 करो, तब भी बात तो वही है। तुम न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हो तो डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बात तो वही चीज है। तो अगर तुमने यहाँ पे न्यूमरेटर को 4 टाइम्स कर दिया, देखो के क्यू को तुमने ले लिया 4 टाइम्स कर दिया है, तो तुमने डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर को भी तुमने l प्लस x बढ़ाया है, तो ना x में तुमने l को ऐड किया है ना, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर बढ़ा है तो डिनोमिनेटर भी हमारा बढ़ा है। अभी एक चीज रुक जाओ, अब यहाँ पे आओ, h पे आओ, h पे आओगे तो देखो क्या हो रहा है, h पे क्या हो रहा है कि ये वाला प्लस q, ये वाला प्लस q इस कैपिटल q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट करेगा, बताओ, ये डिस्टेंस होने वाले की जगह y, मतलब कितना है y, 4q से कितने से अट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, तो कितने से अट्रैक्ट कर रहा है भाई साहब, देखो k q4q अपॉन प्लस x का होल स्क्वायर, l प्लस y का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, और इधर कितना आएगा, k 4q इंटू कैपिटल Q अपॉन वाई स्क्वायर, सही है क्या, क्यों, यस सर, सही है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो बता दो कि अब बता दो कि इन दोनों में कौन कैंसिल आउट होने वाला है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या, मैं ये बात पूछनी है आपसे। देखो यहाँ पे देखो जरा सा, ये चीज जो है इसमें न्यूमरेटर क्या है, के क्यू क्यू है, इसमें न्यूमरेटर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू है कि ना, न्यूमरेटर जो है इसका इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, मतलब, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो बताओ इन दोनों, ये दोनों क्या हो सकते हैं कि ये दोनों कभी सर कट सकते, कॉर्नर तो नहीं दिख रहा है, कॉर्नर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, अब दिख रहा है, हाँ हाँ ठीक है, देखो ध्यान से देखो,
ये के क्यू क्यू है, ये 4 के क्यू क्यू है, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है इसका, न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर इसका बड़ा है ना, न्यूमरेटर इसका बड़ा है न्यूमरेटर से। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, न्यूमरेटर अपने आप कम हो जाता है, नहीं कम हो जाता है, बताओ। यस सर। किसी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो न्यूमरेटर अपने आप कम हो जाता है ना। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो क्वांटिटी इसका न्यूमरेटर अपने आप बढ़ गया है ना। तो बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर तो बड़ा था ही, डिनोमिनेटर और छोटा होगा जिससे और बड़ा हो गया। अरे हाँ कि ना? या नहीं आया तुम लोगों को? अरे आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया। बाकी लोग हिस्ट्री आ गया। आयुष यस सर। ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी कभी इसको मार नहीं पाएगी। देखो ये के क्यू क्यू है, 4 के क्यू क्यू है, पहली बात तो ये बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। फिर इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसने इसको और बढ़ा दिया। और इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसने और छोटा कर दिया ना। ये इसको कभी मारने वाला, ये इसको कभी मारने वाला नहीं, ये इसको कभी नहीं मार पाया ना भाई साहब। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये अगर 4 टाइम्स हुआ भी, अगर 4 टाइम्स हुआ भी, तो देखो इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ते न्यूमरेटर क्या छोटा हो गया, हाँ कि ना। या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को मार सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक दूसरे को मार सकते नहीं है। ये नहीं मार पाए एक दूसरे को। कुल मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, कुल मिला के हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसको नहीं मार सकते। ये चीज एकदम क्लियर है, नहीं क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अब इसने इक्वल कर दिया हमने, के क्यू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जा रहा है के क्यू इंटू कितना 4 क्यू अपॉन कितना आ जा रहा है, हम बोले एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जा रहा है इसमें। और तुम जानते हो यहाँ पे तुम अगर विश्वास न हो रहा ना आप लोगों को, तो आप क्या करते हो, उसको इक्वल करके सॉल्व करो वाई को, तो वाई सॉल्व ही नहीं होगा। वाई की वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी ना, इक्वल हो ही नहीं पाएगा मतलब इसका। यहाँ से वाई 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 कैन नॉट बी सॉल्व। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर जो रूट्स आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। वाई कैन नॉट बी सॉल्व। यहाँ पे Non-real. नॉन रियल रूट्स आ जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कट जाएगा। के क्यू क्यू से हमारा क्या हो गया, के क्यू क्यू चला गया यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा आपका आ जा रहा है 4 अपॉन आपका आ जा रहा है एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जा रहा है। स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 2 अपॉन एल प्लस एक्स आ जा रहा है। यहाँ सॉल्व करोगे प्लस ले लोगे तो एल प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एल आ गई। तो आंसर ही आ जाएगा। अगर तुमने क्या किया, तुमने पॉजिटिव साइन लिया है तो पॉजिटिव साइन लिया है, तो नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन लोगे तो आपका आ जाएगा एल प्लस एक्स बराबर आपको माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा एल प्लस एक्स बराबर 2x, तो x बराबर है सही है Minus L/3. हाँ, तो ये जाएगा x बराबर जाएगा माइनस L/3। ठीक है। माइनस L/3 मतलब जिस तरफ में x माने हैं उस तरफ में जाके हमको उल्टा जाना पड़ेगा, और लेकिन बीच में तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रही। ये वाला आंसर अपने आप क्या हो गया, ये वाला आंसर अपने आप गलत है। ये आंसर क्या है, Neglect. और समझ में आ गई। तो अब देखो क्या हुआ, Yes, sir. इक्विवेलेंट क्वेश्चन अगर चार्जेस का नेचर क्या है, अपोजिट है। चार्जेस का नेचर क्या है आपका, चार्जेस का नेचर आपका अपोजिट है। ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस 4 क्यू है। तो हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट क्वेश्चन हमारी कहाँ पे आ रही है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन हमारी आपकी बीच में नहीं आ रही, इक्विवेलेंट क्वेश्चन हमारी लेफ्ट में आ रही है। इक्विवेलेंट क्वेश्चन हमारी कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट में आ रही है। आ रही नहीं आ रही गाइस, ठीक ना। जबकि चार्जेस का नेचर सेम था, हमारा चार्जेस नेचर सेम था। एक हमारा क्या था प्लस क्यू था, हमारा प्लस 9 क्यू था। तो इक्विवेलेंट क्वेश्चन हमारी बीच में आ रही थी। ठीक है। इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, इसमें क्या होता है रिजल्ट लिख सकते हैं। हाँ, ये चार्जेस तो का नेचर सेम होता है, चार्जेस का नेचर सेम होता है तो इक्विवेलेंट क्वेश्चन बीच में आती है। और चार्ज नेचर अपोजिट होता है तो इक्विवेलेंट क्वेश्चन बीच में नहीं आती है। कहाँ आती है, दाएं या बाएं आती है, दाएं या बाएं। अब इक्विवेलेंट क्वेश्चन इधर हो सकती है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन इधर हो सकती है। तो अब जिस इधर तरफ छोटा चार्ज होगा उसके तरफ आएगी। जिस तरफ छोटा चार्ज होगा उसके तरफ आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो प्लस क्यू की तरफ आ रही है तो छोटा चार्ज कौन है, प्लस क्यू है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि अगर ठीक है चार्जेस का नेचर सेम होता है, चार्जेस का नेचर इसे रट लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चार्जेस का नेचर सेम होता है, चार्जेस का नेचर सेम होता है
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आती बताओ? बीच में आती है, बिटवीन द चार्जेस। बीच में आती है, यस, चार्जेस के बीच बीच में में आती है। हाँ, चार्जेस इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आती है, ये एकदम रटा होना चाहिए आप लोगों को। और अगर चार्जेस का नेचर क्या होता है? चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है, नेचर अपोजिट होता है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आती है? दाएं या बाएं आती है? दाएं या बाएं आती है? दाएं या बाएं? ठीक है, वेरी गुड। और छोटे वाले चार्ज के तरफ आती है, छोटे वाले चार्ज के तरफ आती है, ठीक है ना? ये कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए? आपको गाइस एकदम पटी होनी चाहिए। मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी आएगी? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा एक ही आएगी। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा एक ही आएगी। इसके लॉन्ग आएगी along the line joining the charges आएगी, along the line joining the charges आएगी, along the line joining the charges आएगी, ठीक है? सही है क्या? यस सर। ठीक है, एकदम रटा होना चाहिए आपको, ठीक है? पहला क्या, अगर साइज सेम है तो बीच में आएगी, अपोजिट है तो दाएं बाएं आएगी, और छोटे वाले की तरफ आएगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा एक ही आएगी, along the line joining the charges आएगी। अब मैं क्वेश्चन पूछ, जल्दी से बताओ, पूछने में क्वेश्चन 1 बताओ। चलो, मैंने दे दिया क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन दे दिया भाई। कोई लाइन है, एक चार्ज यहाँ माइनस क्यों रखा है, एक यहाँ पर रखा है -4 क्यों रखा है? बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिटवीन चार्जेस। बीच में। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक तो बता चुका है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम पोजीशन को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड कितना है उसका, 2q है, 4q है, q/3 है, ये मैग्नीट्यूड से या उसके नेचर से भी फर्क नहीं पड़ता, या उसके नेचर से भी, प्लस है कि माइनस है, या उसके नेचर से भी फर्क नहीं पड़ता, नेचर से भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, सही है ना? बताओ कहाँ पे आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहाँ पे आएगी? दाएं बाएं बीच में? -2l बीच में आएगी, बीच में आएगी, ठीक है ना? नेचर क्या है? सेम है, नेचर सेम है तो बीच में आएगी, नेचर सेम है, निगेटिव तो बीच में आएगी, ठीक है? अच्छा, तो कहाँ पे आएगी? l लेंथ पर, लेंथ के हाफ, एंड द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ कहाँ पे आएगी इस? तो होगा बीच में आएगी, बहुत बढ़िया, बीच में आएगी। करने वाला ये हमारा फिक्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स है। करने वाला डिस्टेंस दे रखा है, इनके बीच कितना दे रखा है, दे रखा है। करने वाला कि यहाँ कहीं पे आई पे आई, मतलब ऐसे डिस्टेंस है, इससे कितना होगा, इससे आपका -x होगा, नहीं होगा, इससे आपका -x होगा। हमारा टेस्ट चार्ज कुछ और रखो, प्लस को ले लिया हमने, तो भाई क्या हो रहा है, ये स्पॉट ऐड कर रहा है, कितने कर रहा है,
ये कर रहा है कि कैपिटल Q into स्मॉल q अपॉन s स्क्वायर कर रहा है, कितने से कर रहा है, ये कर रहा है कि कैपिटल Q into 4q अपॉन कितने से l माइनस x होल स्क्वायर से ऐड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है गाइस, कर रहा है, मार दिया मार दिया मार Yes, दिया, sir. मैं मार दिया q ने q को मार दिया, 1 अपॉन x स्क्वायर हमारा कितना हो चुका है 4 अपॉन l माइनस x का होल स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस L/3 2 अपॉन माइनस x, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, एक बार प्लस लिया एक बार प्लस लिया माइनस लिया, प्लस लिया तो कितना l माइनस x बराबर हमारा 2x हो गया, x बराबर L/3 आ गया, बहुत बढ़िया, एक माइनस लिया तो l माइनस x बराबर हमारा कितना हो गया माइनस 2x हो गया नहीं हो गया, हमने बोला कि आपका x बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हमारा क्या है सही है गाइस, ये आंसर आपका सही है। अरे कर दो नहीं कर दो बताओ, कर दोगे ना, Yes, sir. ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, इससे जो है बहुत सारे मैं दिखाऊंगा कितने हमारे क्वेश्चन, ये जो नोट मैंने लिखवाया है ना इसमें दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन हम लोग देखते ही बता देंगे आपके, ठीक है, कर देंगे। चलिए 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 चलिए, अच्छा ये बताइए जो मैंने डीपीपी दिया था उसमें कोई डाउट आप लोगों को, डीपीपी 1 2 3 3 डीपीपी में दे चुका हूँ अभी तक आप लोगों को, क्यों? सर थर्ड वाले में, सेकंड वाले तो की नहीं मैंने, कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में, सेकंड से ऐसा थर्ड थर्ड कूलम्स लॉ वाले में, हाँ हाँ अच्छा इसमें क्या डाउट हो गया तुमको, कूलम्स लॉ का जो नंबर 1 वाला डीपी है ना, क्योंकि हम लोग जो है एक 100 घंटा हम लोग लेक्चर रखेंगे और बाकी टाइम लोग डीपी डिस्कशन में भी हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि जो डाउट्स हैं तो क्लियर होते चले आप लोगों के, देखिए सब लोग देखिए क्या डाउट है भाई का, ओके 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 चलिए, कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला डीपीपी है ना, हिस्ट्री, हाँ हाँ ये हाँ कौन सा वाला, 1 से 1 to 5, so 1 1 the one क्या बोल रहे हैं, two identical conducting spheres having charges of opposite sign attacked each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. The spheres are connected by connecting wire is then removed and thereafter they repel each other with a force of 0.036 Newton. The initial charges on the spheres are देखो 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 जल्दी से देखो भाई, अपने पास क्या दो स्फीयर्स थे, अपने पास क्या दो स्फीयर्स थे, एक ने बोला Q1 था, एक ने बोला Q2 था, एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, तपसन कितना था भाइयों का 0.5 मीटर था, था कि नहीं था, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है सबको, yes sir Yes, yes sir ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपोजिट साइन का, एक प्लस है तो एक माइनस होगा कुछ आपका, अटैच इधर विद फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में, कितने से अट्रैक्ट कर कितने से अट्रैक्ट कर, तो फोर्स क्या लिखा आपने, आपने फोर्स लिखा k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन क्या लिखा आपने r स्क्वायर लिखा, R square. कितनी वैल्यू दे रखी 0.108 न्यूटन दे रखी, नहीं दे रखी भाई, दे रखी है, इतने फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यही तो वैल्यू दे रखा है। The spheres are connected by connecting wire which is then removed and thereafter they repel each other with a force of 0.036 Newton. The initial charge of the spheres are, अब इनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा बताओ, चार्जेस का आदान प्रदान होगा नहीं होगा, बोलो बोलो हाँ। बोलो, और देखो आइडेंटिकल है तो मतलब हम बोलेंगे चार्जेस एकदम आधे आधा बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, आइडेंटिकल है इसलिए आधा आधा हो जाएंगे, नेट चार्ज कितना था Q1 माइनस Q2 था, आधा आधा हो जाएगा नहीं जाएगा, तो इस पे कितना हो गया Q1 माइनस Q2 छोटा का बाई 2 हो गया, इस पे कितना हो गया Q1 माइनस Q2 बाई कितना हो गया 2 हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया बताओ, yes sir टोटल चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2 था और आइडेंटिकल थे, आधा आधा बढ़ जाएंगे, अभी भी सेपरेशन कितना है, अभी सेपरेशन 0.5 मीटर ही दे रखा है, 0.5 मीटर 0.5 मीटर ही सेपरेशन दे रखा है, तो हम बोलेंगे अब जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, अब लोग k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 0.036 न्यूटन का होल स्क्वायर बाई 0.5 का स्क्वायर, बाकी ना बोलिए बोलिए k Q1 Q2 Yes, अपॉन r स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.036 न्यूटन आ रही है, अरे आ रही नहीं आ रही गाइस, हम क्या करें, हाँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना, कुछ फायदा होगा, इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर्स आर सर इक्वेट हो जाएगा, Q1 Q2
के और कुछ दिया नहीं। अच्छा हाँ सर k by r square करके Q1 Q2 अच्छा हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। हमने क्या डिवाइड कर दिया, 1 को हमने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। वैसे क्या होगा, k अपॉन r स्क्वायर से k अपॉन r स्क्वायर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? यस सर Q1 Q2 अपॉन कितना है, Q1 Q2 का होल स्क्वायर है। तो हमने बोला चलो Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा Q1 Q2, ये बाई 2 है ना, बाई 2 भी था ना, यहाँ बाई 2 भी तो आएगा ना, बाई 2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 बाई 2, Q1 Q2 बाई 2, ये बाई 2 है ना, आधा बटा है ना, बाई 2 यस सर बाई 2। इस थिंग इसको तो डिवाइड कर दिया 0.10 36 कितना 36 3 3 बार में 36 3 108 होता नहीं होता? यस सर 72 72 108 सही है। सही है, कैसे करें? इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं बनेगा। Q1 Q2 इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, 3 टाइम्स हो जाएगा जब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई आपका 2 का स्क्वायर कर दिया। तो हिट एंड टॉस करना पड़ेगा क्या? नहीं सर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कहाँ है यार, Q1 Q2 अलग अलग है ना, Q1 Q2 सेम करो ना। Q1 Q2 देखते हैं, 3/4 टाइम्स हमने कर दिया, ये जाए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस कितना 2 टाइम्स ऑफ Q1 Q2, सही है। ये जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, 3/4 को उधर भेज दिया, 4/3 हो गया, इसका मैंने जो है इसको उधर भेज दिया, यहाँ 4/3 कर दिया मैंने। तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 है, ये प्लस 4/3 Q1 Q2 है। तो हाँ अच्छा, देखो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मामले को। तो ऐसा बोल दें कि देखो, अगर मान लो Q1 हमारा कितना है, कुछ आपका Q है, तो हमारा Q2 हमारा क्या है, कुछ आपका x टाइम्स ऑफ Q है, हो सकता नहीं हो सकता है बताओ? Q1 Q2 से कुछ डिफरेंट होगा, कुछ टाइम्स होगा नहीं होगा, x टाइम्स Q है, Q1 अगर Q है तो Q2 हमारा x टाइम्स ऑफ Q है। अरे हाँ कि ना, अरे बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, Q1 Q2, Q1 अगर Q मान रहे हो यस तो सर Q2 जो है Q का कुछ दुगुना है, तिगुना है, या हाफ है, या 1/4 1 तिहाई है, तो कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करोगे ना Q में। यस सर Q1 को Q मान लेते, Q2 को नेक्स्ट टाइम से Q मान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, और ये हो जाएगा मुझे 4/3 टाइम्स ऑफ Q1 Q2। Q1 कितना है, Q है, ठीक है। Q2 हमारा कितना है, मुझे x टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, हमने बोला Q1 स्क्वायर, Q1 स्क्वायर हमारा Q स्क्वायर हो गया, Q2 स्क्वायर हमारा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया, माइनस हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा हो जाएगा Q इंटू x टाइम्स ऑफ Q। सही है भाई, Q स्क्वायर हमारा कॉमन होकर क्या हो गया भाई, सब निकल चुके हैं। ये हमारा चुका है 4/3 टाइम्स ऑफ x हो चुका है इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस हमारा कितना हो चुका है, x स्क्वायर हो चुका है, माइनस हमारा हो चुका है कुछ टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, अब बस इसका अब क्वाड्रेटिक बना है हमारा, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4/3 कितना आएगा बताओ, इसको उधर फेंक दिया, माइनस 4/3 माइनस 4/3 3 दूनी 6 4 10, माइनस कितना हो जाएगा 10/3 टाइम्स हमारा जाएगा x हो जाएगा, प्लस माइनस को हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस, सही है। अभी क्वाड्रेटिक बन रहा है x में, x को सॉल्व करोगे सीधा रहा 4 से, तो माइनस b प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ b 2 टाइम्स ऑफ a, सही है क्या? बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 10/3 प्लस माइनस हम बोल रहे हैं 100/9, 9 चौके 36, 100 में 36 गए 64, 64 कितना हो गया 8, 8/3 डिवाइड बाय कितना आपका आ जा रहा है 2 आ जाएगा।
और देखो एक बार प्लस देखो माइनस हो, प्लस लोगे तो 18/6 कितना 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो माइनस लोगे तो कितना आ जाएगा, हमने प्लस लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और हमने एक बार माइनस लिया तो कितना आ गया, 3/2 एक 10 - 8 2 2 2 2 2/2 2 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। हाँ साइन लेने पे एक्स की वैल्यू, यानी कि सर वो 3/2 होगा, नहीं 3, यस सर। सही है, मैथ से आप लोग कर लोगे, मतलब कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर जो है इसका मतलब Q1 अगर Q है तो Q2 कितना होना चाहिए, Q2 या तो होना चाहिए आपका 3 टाइम्स ऑफ Q होना चाहिए, या Q2 कितना होना चाहिए, इसका 1/3 होना चाहिए, हाँ कि ना बोलो। यस सर। x तो यही आया ना, x मतलब 3 आया, यानी Q1 अगर Q है तो Q2 उसका 3 गुना है, या उसका 1/3 है। और देखो कौन सा आंसर में ऐसा हो रहा है, तो 5 है तो 5 से 3 तिगुना है, 1 है 3 तिहाई 0.5 1.5 है, 2 है 6 है, अरे सब में तो हो रहा है, सब में तिगुना तो है ही है ना, 3 गुना तो है ही है। अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सारे में वैसे ही साइन भी है पॉजिटिव। पॉजिटिव है, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। एक 5 है तो एक तिगुना है 15 है, 1 है तो तिगुना है, 2 है तो 6 है, 0.5 है तो 1.5 है, तिगुना वही है, क्या करें। अच्छा ठीक है सर, अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या नाम है, जस्टी, सर हुआ ही नहीं। चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको तो, क्यों ये क्यों ये क्यों, मल्टी करेक्ट था क्या? हाँ क्वेश्चन ही मैंने इतना ध्यान दे दिया तुम लोगों को, नहीं कुछ तो है इसमें जो भी टेक्निक कर रहा है, टिकना तो सब में दिख रहा है, और क्या होना चाहिए, और कुछ सर लग रहा है क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू लग रहा है जाना पड़ेगा। थ्रू नहीं आता टाइम कहाँ ये मिलेगा। देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। चलो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देख के इसका सोल्यूशन में डाल दूंगा, इस पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ यस सर, यस यस सर। सर। और कोई डाउट, उसमें टाइम नहीं खराब करते हैं क्लास सर को। बाकी तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थे, बाकी वो क्यों सॉल्व कर लेंगे। और कर लोगी, हाँ कर लोगी। या एक एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ क्यूएम का, तो उसके बाद जो है क्यूएम क्वेश्चंस मैक्सिमम तुम लोग कर लोगे। जैसे इसमें हम लोग ये तो यहाँ तक तो सही निकाल चुके हैं, बस अब जो है कैसे उसको यूज करना है। अच्छा एक चीज और है, देखो 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 देखो, इसमें हमें डाटा दिया है, जैसे मान लो पहला ऑप्शन है तो हमें मालूम नहीं कि फोर्स कितना आ रहा है, 0.108 आ रहा है। जैसे हमने वैल्यूज रखी, पहली वैल्यू रखी हमने कितनी है, के क्यू टू को आस का 0.108 आना चाहिए, तो के हमारा कितना होता है 9 होता है, के क्यू टू 5 और 15 कर दिया, 5 इंटू 15 कर दिया, और ये -6 कितना -12 हो गया आपका, के क्यू टू को आर स्क्वायर कितना हो गया 0.8 स्क्वायर कर दिया,
और देखो क्या कहते हैं, ये 0.108 आएगा क्या? 0.108 आएगा क्या, ये बताओ, बोलो बोलो। देखो 5 तारीख 15, 5 तारीख 15, तो ये कितना 10⁻12 10⁻9 है, तो 10⁻3 बचा, और इसका 5, इसका 5, इसका 5, उसके 5 को मार दिया, 0.01 बचा, 0.01 बचा, 0.01 ऊपर जाके 10⁻11 हो गया, 10⁻11 10⁻1 बचा, तो कितना आ गया आंसर? 0.3 न्यूटन आ रहा है। ये तो गलत हो गया ना फिर तो आपका, क्यों? क्या आना चाहिए? 0.10 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ, इस तरह से हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई, और तो कोई तरीका देखने का। इसका देखो सेकंड वाले का, Q1 Q2 के Q1 Q2 बना स्क्वायर, तो हमने बोला 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2, 1 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 10 कितना -12 हो जाएगा, 1 स्क्वायर कितना 0.5 का स्क्वायर कर दिया वैसा। अब ये 0.5 नहीं आने वाला, 9 है, 0.25 है, 27 अपॉन कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा वैसा, इंटू 10 कितना हो गया, ये हो गया -3 हो, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 × 27 दूनी 54। हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है 0.108 आ रहा है, 0.108 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा बताओ? ये हो जाएगा आंसर इसका, बी करेक्ट आंसर है। क्या आंसर दिया इसका? फर्स्ट आंसर क्या दिया है? एक सेकंड में देखता हूँ, फर्स्ट आंसर दिया है बी, सही, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई गाइस? बात समझ में आई क्या? जल्दी से हम लोग वैल्यू रख के चेक कर लें, क्योंकि हमें 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 वो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें आंसर दिया हुआ है कि फोर्स कितना आ रहा है। थर्ड वाले को चेक कर सकते हो, 2H 2 6 12 है, तो हमने बोल दिया कि 9 10.9, तो आपने बोल दिया कि 2 इंटू 6 इंटू 10⁻12 अपॉन आपका स्क्वायर, तो आपने बोल दिया 0.25 कर दिया आपने, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 9 108, 108 बटे 0.25, ये तो आ ही नहीं सकता, तो 0.108 आना ही चाहिए, इंटू 4 करना पड़ेगा, 8 32, 0.432 आया कुछ, ये भी गलत हो गया आपका, इसको चेक कर लो, 0.5 1.5, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 सेम 10.9, एज ऑप्शन है। हाँ वही सेम ऑप्शन, वेरी गुड, बस तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन। कर लोगे इसना, कर लोगे, क्रॉस चेक Yes, करना sir. पड़ेगा, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, क्यों? यस सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास मैथ्स की 6 बजे से है, और अगली क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है मेरे पास इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम पे जेईई मेंस में मतलब जो है समझिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस एडवांस में, बहुत अच्छा मेरे पास क्वेश्चन कलेक्शन है, क्या कहते हैं जे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास आपकी होगी कब? ट्यूसडे को 4 to 5:30, ठीक है, ओके, यस सर। चलिए फिर आज के लिए आपसे जूम पे ही होगी क्या क्लास? जूम पे ही होगी क्लास? हाँ जूम पे होगी, और कहाँ जूम पे होगी, या फिर उस पे जो ऐप है ऐप वाले से होगी, मतलब 99% जूम पे ही होगी। तो जूम का लिंक मैं भेज ही देता हूँ तुम लोगों को टेलीग्राम पे, ठीक है। ठीक है ना आयुष, सृष्टि, गौतम, यस सर। और क्लास का टाइमिंग मैं बता दूं, अगर मैसेज नहीं भी जाता है समझ जाओ कि टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे क्या होगा, 4 to 5:30 चलेगा। सर गॉस लॉ करवा दिया? नहीं अभी नहीं, अभी गौसला नहीं हुआ, गौसला अभी इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अभी तो थोड़ा सा अभी ट्रायल क्लास चल रही है, इसलिए मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा बैच वैच बन जाए तो मैं जो है फिर क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, मतलब जैसे हफ्ते में 4 क्लास इस टाइप से करना पड़ेगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास कर दी, इस टाइप से करना पड़ेगा, क्यों? तो एक क्लास एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कोई क्वेश्चन हमें खुद करने हैं, सही में जाएगा। सर आपने फिर से शुरू कर दिया क्या शुरू कर दिया? पूरा चैप्टर? हाँ पूरा चैप्टर? हाँ पूरा चैप्टर मैंने फिर शुरू कर दिया, 0 से स्टार्ट किया है। बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। तो क्या करें बताओ, क्या मतलब तुम गॉस लॉ वाला क्लास कर चुके हो क्या नरोत्तम? यस सर। चलो चलो मैं कुछ प्लान करता हूँ, मैं बताता हूँ कुछ।
ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी अभी चलने दो, मैं बताता हूँ, मैं पहुंचा दूंगा तुम लोगों को, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, लेकिन या हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू भी मैं पैरेलल स्टार्ट कर दूँ, दो लोग पहले पढ़ चुके हैं मुझसे, ठीक है, तो 1 अलग चलेगा और 2 भी पैरेलल चलेगा, ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, पसंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टीपीपी जो मैं भेज रहा हूँ उसे लगाना है, और आज भी टीपीपी में भेजूंगा एक, और उसको हम लोग जो है अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, लास्ट के 20 मिनट 25 मिनट में टीपीपी का डिस्कशन टाइम रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हर्षित तुम कहाँ चले गए थे? हर्षित कहाँ चले गए थे आप? सर मेरा फोन अचानक से डिस्चार्ज हो गया था सर, काफी देर से मतलब पावर डिस्चार्ज और वो जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो हर्षित अभी तो भी जा रहा है इंटरनेट, ये प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं अभी इसका जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, हाँ छोटा इससे और कर देख दी लेना, जिससे, और जो लेक्चर हुआ है वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, फिर बाय हर्षित, बाय सृष्टि, बाय आयुष, बाय नरोत्तम, सी यू। थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बताओ। सर ये थोड़ा अजीब सा डाउट है सर, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सर जो कोलॉम्स ला है सर, वो सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही क्यों अप्लाई होता है सर, और दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? लॉ है ना, लॉ तो मतलब जैसा होता है वैसे बताया जाता है कि भाई जो लॉ तो जो नेचर में पाया गया उसको बस बता दें कि ऐसा होता है। अब तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे 2 आंख क्यों है, तुम्हारे 3 आंख क्यों नहीं है, तो इसमें कोई वो लॉजिक है क्या, बताओ? तो नेचर में जो चीज जैसे पाई जाती है वैसे बताया गया, तो वो चीज को लॉ बोल देते हैं कि भाई नेचर में ही पाया गया कि 2 पार्टिकल चार्जेस के बीच में फोर्स पाया गया। अब ये हो कि क्यों ऐसा है, तो मतलब फिर तो नेचर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं ना तुमने कि नेचर ने, या एफ इज को टाइम में है तो मतलब ये लॉ है, तो इतना फोर्स लगाने पे इतना एक्सेलरेशन आता है, तो मतलब वो नापा गया, पाया गया, ऐसा ऐसा होता है, उसका एक फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया, फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन। 1 किलो की बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उसके पास एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो उसके लॉ फ्रेम कर दिया। तो लॉ इज एक्चुअली मतलब जैसा वो पाया गया नेचर में, जैसा मेजरमेंट किया गया वैसे ही एक्चुअली जो है पुट कर दिया जाता है आपके सामने। ठीक है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हाँ, लॉ के बेसिस पे कोई क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं कि भाई ये चीज इसलिए हुई क्योंकि ये लॉ होता है, ये लॉ होता है, ठीक है ना? सर रीजन तो ये होना चाहिए कि 2 पॉइंट चार्जेस आपस में कंपेरेबल हैं सर, इसलिए हम लोग पॉइंट चार्जेस को यूज करते हैं। नहीं, इसका लॉ में कोई रीजन नहीं चलता भाई। लॉ में बस ये होता है कि जो मिस्टर कूलम ने 2 पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स नापा वो वैल्यू आई के क्यू इनटू अपॉन आर स्क्वायर है, और जो चार्जेस थे वो क्या थे, पॉइंट चार्जेस थे। और यही चीज तुम क्या करोगे, यही चीज आप उस पे करोगे, कहते हैं कि जैसे मैं देखा हूँ कि आप बोलोगे कि ऐसे स्फीयर ले लियो, इस पर तुमने क्या किया, तुमने Q1 Q2 दे दिया, पॉइंट चार्ज नहीं दे दिया, तो क्या होगा, म्यूचुअल पंद्रह से चार्ज दूर भाग जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा वो कि दूर भाग जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो अब जो है सेंटर से नहीं सकते हो, डिस्टेंस मान लो तो आर था, और यहाँ पे तुम एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ इक्वल तुम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे, कि तुम ये लिखोगे कि एफ इक्वल टू कुछ आपका हो जाएगा, कुछ आपका के Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा, कुछ आपका आर में कुछ जो फोर्स होगा वो इतना होगा, वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हमारा क्या होगा, जब कम होगा हम बोलेंगे जब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम बोलेंगे जब ज्यादा होगा। बताओ, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ 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 बताओ। 2 स्फीयर्स दिए हैं, कनेक्टिंग स्फीयर्स थे, कनेक्टिंग स्फीयर्स के ऊपर Q1 Q2 चार्ज दे रखा था, और पूरा तो भाई साहब कि इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका आर दे रखा है, फोर्स ये होगा कि इससे बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा फोर्स, बताओ। सर बी नंबर। हाँ सर बी होगा। अब जो है इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपस में, डिस्टेंस बढ़ गया, हाँ डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इफेक्टिव सेंटर स्फीयर का सेंटर नहीं है, इफेक्टिव सेंटर जो चार्जेस का है वो कहाँ पे, थोड़ा सा लेफ्ट में आ गया है, यहाँ लेफ्ट में आ गया, तो अब डिस्टेंस आर बढ़ चुका है, फोर्स क्या हो चुका है, फोर्स आपका इससे तो क्या हो चुका, कम होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ना। अरे हाँ की ना, यस सर। अब आर तो हाँ सी हाँ एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, तो आर नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस हमारा जब R1 है, जब R1 है ना, R1 है। अब जो नया फोर्स है वो कितना है, जब के Q1 Q2 अपॉन आपका R1 स्क्वायर है, वैसा
R1 हमारा क्या है, R1 हमारा R से बड़ा है तो इससे क्या होगा, छोटा हो गया ना फोर्स। ये आंसर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो हाँ, तो जो लॉ था वो जो है मिस्टर कूलम ने किसके लिए निकाला था, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो हम जो है जो चार्ज है R है, इसके लिए आप लिख सकते हो सिंपली K = 2 कर सकते हो, R स्क्वायर ले सकते हो। लेकिन अगर यही स्फीयर्स पे है तो स्फीयर्स पे तुम R नहीं ले सकते हो, इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। सही गाइस, सही है? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त कोई करते हैं। सर कल कोई क्लास रख लो। कल क्लास रख लें? सर। कल क्या क्लास रख लें बताओ? सर बेसिक्स की रखते हैं ना सर, मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब पिछले क्लास का अगर थोड़ी बहुत चीजें अभी मतलब थोड़ा रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा सर, पिछले क्लास का थोड़ा। अच्छा, मतलब किसी कूलम्स लॉ में कि चार्जेस के बारे में, चार्जिंग लाइक कंडक्शन इंडक्शन ये सब? सर रिकैप नहीं स्टार्ट। सर ये तो बताओ कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? सर गॉस लॉ कंटिन्यू कर दो। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। और उसका कंटिन्यू करते हैं कल। चलो ठीक है, जैसा भी होगा तुम लोगों को टेलीग्राम में मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? अगर मैं रखता हूँ ठीक तो है मैसेज आ जाएगा, नहीं रखता हूँ तो भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू।